पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी फिर से अपने बयान को लेकर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आ गए हैं और इस बार जो उन्होंने बयान दिया है वो दिया है अपनी ही पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर को लेकर। जी हाँ, उन्होंने इस बयान में कहा है कि हमारी जो क्रिकेटर्स हैं यानी महिला क्रिकेटर्स हैं वो जो घर में सिर्फ खाना पीना बनाने के लिए ही सही हैं। वो उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जो है महिला क्रिकेटर्स की बात करी जाए पाकिस्तान की तो वो इस समय जो T20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा है वहाँ से पाकिस्तान की जो टीम है वो बाहर हो चुकी है। वहाँ पे उन्हें भारत और साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा और इसी वजह से जो है पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई। और अब जो है ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है शाहिद अफरीदी ने, ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आ गया है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि टीम का प्रदर्शन बोल सकते हैं और साथ ही साथ जो उन्होंने ये लाइन बोली है ना कि घर में सिर्फ खाना बनाने के लिए ही महिलाएं होती हैं, इसी वजह से वो अब काफ़ी ज़्यादा सवालों के घेरे में आ गए हैं और ट्रोलर्स जो हैं और यूज़र्स जो है काफ़ी ज़्यादा उन्हें इस स्टेटमेंट को लेकर उनको ट्रोल कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो शाहिद अफरीदी ने यहाँ पर यह कहा कि क्रिकेट आपके खून में होता है, बिल्कुल महिलाओं के खून में खाना बनाना है। तो भाई आपके खून में क्या हिंदुस्तान के खिलाफ जहरीले बयान देना है, सिर्फ सुबह शाम कश्मीर मांगना है? ये फिर आपके भी खून में है शाहिद अफरीदी, क्योंकि आप इस तरह की बातें करते हैं। आप सोचिए, पाकिस्तान टीम के पूर्व कैप्टन है, बिल्कुल दुनिया वुमेन्स क्रिकेट को आगे बढ़ा रही है। बेशक ठीक है आपकी टीम खराब खेली, 4 मैच हार गई, डिमोटिवेट नहीं कर सकते आप, वो ठीक है, टीम का परफॉर्मेंस पे आप बात करिए। बिल्कुल आप ये कह रहे हैं आप खेलने के लायक नहीं, क्रिकेट आपके खून में नहीं है। हमारे यहाँ सौरव गांगुली जब बीसीसीआई प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने वुमेन्स क्रिकेट के लिए क्या किया? एक हमारे कप्तान है, एक उनके कप्तान है जो कह रहे हैं किचन में होनी चाहिए। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि चाइना के खून में क्रिकेट नहीं है इसलिए वो नहीं खेल पाता। आपके मेंस टीम के क्रिकेटर में ऐसा कौन सा खून है बताइए? इनकी मेंस टीम क्या कर रही है? इवन मेंस टीम में आप ये देखिए, महिला वाली तो फिर भी बहुत अच्छा कर रही है। पिछली बार का अगर आप ओडीआई वाला देखेंगे तो एज कम्पेयर टू मेंस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया उन्होंने, डोमिनेट करने की पूरी कोशिश करी है। लेकिन आप फिर भी इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं क्योंकि आपकी टीम सिर्फ बाहर हो गई है। ये बहुत ही ज्यादा, देखिए भारत को लेकर तो बहुत कुछ बोलते हैं, मतलब अपनी कंट्री को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। भारत विरोधी है लेकिन महिला विरोधी भी है, ये भी बता दिया उन्होंने। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। यहाँ पे आप यही चीज है कि आप महिला विरोधी भी है कि आप यही बताना चाह रहे हैं, इसी वजह से जो है आपको ट्रोल किया जा रहा है। और फैंस का यहाँ पे गुस्सा करना भी जायज है क्योंकि आप चाइना से कंपेयर कर रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि चाइना तरक्की इसलिए कर रहा है क्योंकि उनके खून में है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी क्रिकेटर्स हैं, आपकी फीमेल क्रिकेटर्स हैं, उनके खून में क्रिकेट ही नहीं है, उनको बस किचन में होना चाहिए, खाना बनाना चाहिए। ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा जो है उनका इसी वजह से वायरल हो रहा है और ये वायरल होना बनता भी है क्योंकि आप कहीं से भी अपनी टीम को सपोर्ट करने की जगह काफी ज्यादा डिमोटिवेट यहाँ पे अपनी टीम को कर रहे हो। और वो भी क्या सोचेंगे, अगला कोई बड़ा टूर्नामेंट होगा आईसीसी का तो क्या सोचेंगे, इसीलिए जाएंगे हम खेलने कि हमारी बाद में हमारी बेइज्जती करी जाए। और ये वो शाहिद अफरीदी हैं जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। ये इमेजिन करके चल रहे हैं कि मैं एक दिन में पाकिस्तान के मुल्क का प्रधानमंत्री बनूंगा। वहां पर बयान आपके इस तरीके से, सिर्फ यहाँ पे क्रिकेटर तक नहीं है, फिर तो पूरी महिलाओं के बारे में आप ये सोचते हैं कि इनका काम किचन में होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई महिला अगर एस्ट्रोनॉट बनती है, स्पेस में जाती है तो भी उसका काम किचन में मतलब होना तरक्की चाहिए। से प्रॉब्लम है। हाँ आप कह रहे हैं कि आपकी मेंस टीम जो है उनके खून में क्रिकेट है, तो भाई क्या कर रहे हैं वहाँ पर? सलमान अली आगा ने ऐसा क्या कर लिया? कितने चेंजेस करते हैं ये लोग, कितना आपके में चेंजेस हुए, बैटिंग में देख ली, बॉलिंग में देख लीजिए, और आपने क्या नाम है कि बाबर आजम को बाहर किया, उनको अंदर किया, मतलब इतने चेंजेस आपकी टीम में। उनके तो खून में है ना क्रिकेट। हाँ, उनके खून में है, परफॉर्मेंस सब भी नहीं है, परफॉर्मेंस सब भी नहीं है। तो आप किस बेसिस पे ये आपने जो बयान दिया है ना, देखिए ये आप पे भारी पड़ गया। आप कितने भी ख्वाब देख ले कि आपको प्रधानमंत्री बनना है, ये बनना है, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट वो भी एक फीमेल के लिए आप दे रहे हो जो कि आपकी ही कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, ये कहीं से भी सही नहीं है। एक अगर आप सही क्रिकेटर हैं, आप क्रिकेट की दिशा में सोचते हैं तो आपका सही काम क्या है? क्या आपने देखा आपकी टीम वर्ल्ड कप में गई, 4 मैचेस हारी, अब वो टीम जब वापस आया आप बोलोगे मैं इस टीम के साथ काम करना चाहता हूँ, मैं जुड़ना चाहता हूँ। वो नहीं करेंगे, वो मैच भी नहीं कर सकते। 1 महीने ट्रेनिंग दूंगा इनको, कैंप करूंगा इनके साथ, इन पे लगातार काम करूंगा। आप कह रहे हो कि नहीं इनका काम ही नहीं है, तो खेलने के लायक ही नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ मेंस टीम को ट्रेनिंग दे दो। और क्या दे कर सकते? कभी देखा आपने मेंस टीम को ट्रेनिंग देते हुए? बिल्कुल भी सिर्फ नहीं, बयानबाजी, बस इंटरव्यू, पॉडकास्ट, यही शाहिद अफरीदी करते रहते हैं। फिर उन्हें कश्मीर चाहिए, इंडिया के खिलाफ बात करनी है, प्रधानमंत्री के खिलाफ बात करनी है, अपनी जो राजनीति की रोटियां हैं वो सेकते रहते हैं बस। और अब तो अपनी कंट्री को भी नहीं छोड़ रहे। आप सबसे बड़ी बात देखिए ना, अपनी टीम को नहीं। आप देखिए मेंस की टीम यहाँ पर होती है तो वहाँ पे आप कमियां बता सकते हो, बताते हो, यहाँ पे आप कमियां बता सकते थे, ये चीज़ है। बट आपने ये जो स्टेटमेंट जेन्युइनली बहुत ही ज़्यादा आपने उनको जो है यहाँ पे डाउन दिखाया है, बहुत ज़्यादा दिखाया, क्योंकि वो आईसीसी आपकी ही कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही हैं, सब कुछ आपकी टीम के लिए। यहाँ तक वो जो क्वालिफाई, देखिए ये जो पूरा बनता है यहाँ पे वर्ल्ड कप के लिए भी, वो ऐसे क्वालिफाई नहीं करती कोई भी टीम है, यहाँ तक के लिए भी पहुंचना पड़ता है। एटलीस्ट जिस ग्रुप में खेल रही है, ठीक है परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा,
टीम में काफी चीजें चेंजेस होते हैं, काफी चीजें आप ओडीआई नहीं बोल सकते। वो एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान की टीम बहुत इतनी मजबूत लग नहीं रही थी T20 की। T20 की नहीं है। पहले ही हमें पता चल रहा था कि भाई ये टीम देखिए फाइनल तो नहीं जीतने वाली है, लेकिन सारे मैचेस हार जाएंगे भाई, ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि 4 के 4 मैच वहां पर हार गए, खासकर वो बांग्लादेश वाला मैच। वो तो आप मान रहे थे कि बांग्लादेश से तो आप जीत जाएंगे भाई, आप उनके हिमायती बनते हैं। नहीं, बांग्लादेश स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू, ऑनेस्टली बताऊं मैं, बट ये देखिए ना, कमियों पे काम करिए ना, बस सिंपल सी बात है। आप अपनी टीम को ऐसे आप पीसीबी ज्वाइन करिए, हाँ बोर्ड में बैठिए वहां पर जाके। लेकिन आप पीछे से जो शाहीन शाह अफरीदी को बैकिंग देते रहते हैं कि भाई मेरे दामाद हैं, मैं ये कैप्टन बने, बस 2-3 बार कैप्टन बन गए वो उनके वहां पर, और फिर हटा दिए जाते हैं। अच्छा रिजल्ट्स कुछ नहीं, कहाँ रिजल्ट कुछ फेवर में नहीं खुद आया। उनकी बॉलिंग नहीं हो रही है, कैप्टन कहाँ बनेंगे वो जो घातक बॉलर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, लेकिन प्राइम बॉलर अपने को कहता है, मैं पाकिस्तान का प्राइम बॉलर हूँ। पहला ऐसा बॉलर है जो अपनी तारीफ कर रहा है कि भाई मैं प्राइम बॉलर हूँ। अरे यार बाकी बॉलर्स क्या है, आप क्या वो भैंस चरने के लिए जाते हैं, कैसी बात करते हैं शाहिद अफरीदी वहां पर। खैर छोड़िए उनकी बात छोड़िए, आप कंट्रोवर्सी की बात करिए तो एक और कंट्रोवर्सी इंडिया में भी चल रही है, ये जो हरभजन सिंह और श्रीसंत का मामला चल रहा है। बिल्कुल पहले श्रीसंत के स्टेटमेंट आते हैं, फिर मैं देख रहा हूँ हरभजन स्टेटमेंट आ रहे हैं, कह रहे हैं मुझे दुख है जो अतीत में हुआ, वो 1-2 मिनट की बात थी, जीवन भर का टैग मेरे ऊपर लग गया। 50 सेकंड्स 1-2 मिनट नहीं, 50 सेकंड उन्होंने काउंट किया है। 50 सेकंड का जो एग्रेशन था मेरा वो निकल गया, ठीक है मैंने मार दिया जो भी था, बट उसकी वजह से जो है मेरी इमेज खराब हो गई है और अभी तक भी मुझे वो चीज़ें सुननी पड़ती है, देखनी पड़ती है, जबकि मैं अपनी इमेज सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी स्टेटमेंट दिए उन्होंने, ठीक है, बट उसके बाद श्रीसंत का भी जो स्टेटमेंट आया, नहीं मैं कह रहा हूँ इमेज सुधारने की कोशिश अगर वो कर रहे हैं तो उनको ऐड नहीं करना चाहिए था। राइट, जिस ऐड में जो जनवरी में उन्होंने ऐड किया कि थप्पड़ मारने से सब सुधर जाता है, ये तो निशाना आपने फिर वही बनाया। बिल्कुल उस ऐड के आपको करोड़ों रुपए मिले। श्रीसंत का पॉइंट तो वही है ना कि मतलब आप यार मेरे नाम पे पैसे कमा रहे हो। आप मना कर देते जो ऐड कंपनी आपके पास आई थी कि यार ये थोड़ी ना मैंने थप्पड़ मारा था, मुझे गलती अगर सच में अफसोस है, बिल्कुल इसका मतलब तो अफसोस नहीं है आपको, वो दिखाने के लिए फिर कैमरे पर आकर के हाँ मुझे अफसोस है वो। और फिर आपने देखा वो इंस्टा पे एक रील डाली थी खाली बर्तन वाली, क्या बात थी? राइट ये काफी चीजें वो करते हैं। इवन आप देखेंगे ललित मोदी ने भी अभी जो उनके साथ है माइकल क्लार्क के साथ भी इस चीज को लेकर डिस्कशन करा था, और फिर उनकी वाइफ का भी स्टेटमेंट आया था कि उनकी वाइफ ने कहा कि भाई ये क्या बात होती है, अब दोनों प्लेयर्स आगे बढ़ चुके हैं, तो आप किस बेसिस पे इतना 18 साल 19 साल बाद आप इस चीज को लेकर डिस्कस कर रहे हो और इस चीज को लेकर काफी ज्यादा लुक दे रहे हो और बढ़ा रहे हो। तो वही है कि काफी ज्यादा जो है ना, ये जो कब के 18 साल देखिए हो चुका है, आपको पता है आईपीएल का मैच था मुंबई इंडियंस के लिए, वो किंग्स 11 पंजाब के लिए खेलते थे, वहां पे थोड़ा हो गया मैच के खत्म होने तक, और 50 सेकंड का ठीक है। और सबसे बड़ी बात श्रीसंत बहुत ज्यादा रोए थे, दोस्ती भी हो गई थी, हाँ, वही उसके तो बाद सब साथ सॉर्ट हो आने गया लगे थे। हाँ फिर ये ऐड किया हरभजन सिंह ने, वहीं से बात फिर बिगड़ी। और श्रीसंत ने ये भी कहा था कि ये ऐड उन्होंने कहा था मेरे इंस्टा पे भेज के स्टोरी पे शेयर कर लो आप। वो कह रहा है मुझे ही मारा, मुझे ही सुनाया, मैं ही स्टोरी पे शेयर करूं, मतलब अपनी बेइज्जती में खुद कराऊंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कौन गलत सही वाली बात नहीं है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि हरभजन सामने से आकर कह सकते हैं कि भाई मुझसे गलती हो गई, और इसको जेन्युइनली करना चाहिए ना, देखिए कैमरे के लिए नहीं, आप पॉडकास्ट पे जाके मत बोलो। हाँ पॉडकास्ट पे मत बोलिए, आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, फिर आपको दिखा रहे हैं कि हाँ मुझे रिग्रेट हो रहा है, मुझे नहीं, मेरी आप एक्चुअली इमेज कॉन्शियस हो रहे हो और कुछ नहीं है। आपको लग रहा है कि गलत मैसेज जा रहा है, हाँ मैसेज गलत जा रहा है, क्योंकि एज अ क्रिकेटर सीनियर क्रिकेटर है, तो ये चीज जो हुई है काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल नेता भी है अब तो। हाँ तो आगे बताए पार्टी जो तो चलो अलग हो गया, पार्टी वार्टी चेंज हो गई, सब कुछ हो गया, बट इसीलिए वो थोड़ा इमेज कॉन्शियस मुझे लग रहा है हो रहे हैं, और इसी वजह से ये चर्चा है ना ये बढ़ती जा रही है। कभी किसी का स्टेटमेंट आता है, इसी के चलते तो वो श्रीसंत ने ओपन चैलेंज दे दिया, रिंग में आ जाओ, तभी तो वही मैं बोलने वाली को खुला चैलेंज दे दिया भाई कि आप रिंग में आओ, बॉक्सिंग करते हैं, प्रॉपर्ली फाइट कर लो आप। तो उस पे रिएक्शन नहीं दे रहे, उसमें दे नहीं सकते ना, क्योंकि पता है एक बार इमेज खराब कर ली एक थप्पड़ से, और उसको काउंट करके जो बताया उन्होंने 50 सेकंड का, मतलब ज्यादा बड़ा मतलब वो दिखा रहे हैं कि ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, बट वो जो उस तरह की रील जो डाली गई ना कि खाली बर्तन आवाज करते हैं, वो सब भी फिर वही बात हाँ थी। उनको ट्रिगर करने वाली थी, एग्जैक्टली। गलती इस तरह से नहीं एक्सेप्ट करता है इंसान की भाई गलती है तो है, ठीक है भाई, आप स्टोरी लगाते हैं, आप उसमें एटीट्यूड में बैठकर बोल रहे थे वहां पर कि खाली बर्तन आवाज करते हैं, क्या था ये? वही है ना, वो दिखाएंगे कि भाई तो मैं ऐड के लिए कर रहा हूँ, मतलब मेरा जेन्युइनली नहीं कर रहा, ऐड का है, उनका स्क्रिप्ट है, ये इसलिए मैं कर रहा हूँ। बट स्क्रिप्ट कैसे बनती है? मेरा ये कहना है क्या आप जेन्युइनली सॉरी हैं? सीधे से सीधा सवाल है, मैंने आपको क्या बोला, जेन्युइनली सॉरी है या नहीं है? इमेज कॉन्शियस हो रहे हैं वो, जेन्युइनली सॉरी होता तो अभी जो उन्होंने बोला कि आ जाओ भाई रिंग पे आ जाओ, एक बार अच्छे से ही कुटाकाटी कर लेते हैं, और फिर उसके बाद क्यों नहीं उनका स्टेटमेंट आया? वो है ना खाली बर्तन वाला। हाँ खाली बर्तन, आप मतलब आप स्टोरीज डाल रहे हैं, ये कर रहे हो, फिर उनको भी बोल रहे हो स्टोरीज डालनी, भाई आप इमेज कॉन्शियस है, सामने वाले को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पहले मैटर करती है। और यहाँ पे ठीक है उनके पास काफी सारे टैग लगे हुए हैं, आपको बहुत कुछ बोलते हो, फिक्सर वगैरह ये वो काफी चीजें सुनने में आती है, और बट स्टिल यार अब वो
आप इस चीज को आपने खुद ही इतना ज्यादा बढ़ावा दे दिया है, खुद ही इस चीज को ऐसा लगता है ना लाइमलाइट में रहने के लिए, ऑनेस्टली लाइमलाइट में रहने के लिए इस चीज को 18-19 साल बाद ये कैसे याद आया? आपके पास आई कि भाई ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट है कि थप्पड़ आपको मारना है, बोलना थप्पड़ मार के मैं सबको सुधार देता हूं। आपने कहा बहुत बढ़िया है, तो मेरी इमेज से चिपका हुआ है। वो थप्पड़ आप चाहते हैं तो बोलते हैं कि थप्पड़ पे मैं बात नहीं करूं, थप्पड़ पे पैसे नहीं, आप इस कॉन्सेप्ट को छोड़ सकते हो, राइट? कि नहीं लाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनको पता है इससे सही मैं लाइमलाइट में आऊंगा। और वही और आप श्रीसन को भेज रहे हो, शेयर कर लो यार। वही तो बोल रहे हो, वही चीज हो रही है जो वो चाह रहे थे कि लाइमलाइट में आना, और इसी वजह से उनका जो आपको एक वाक्य बताता हूँ। आर अश्विन के पॉडकास्ट में जब वहां पर आए थे हरभजन सिंह, तब हरभजन ने कहा था कि एक बार मैं श्रीसन की बेटी से हाथ मिलाने गया तो श्रीसन की बेटी ने मुझसे हाथ नहीं मिलाया था। ये कहा था कि भाई आपने मेरे पापा को थप्पड़ मारा था, मैं आपसे हाथ नहीं मिलाऊंगी। तब उन्होंने कहा उस दिन मैं टूट गया था, उस दिन मुझे बहुत ज्यादा शर्म आई थी अपने ऊपर। फिर आपने ऐड कर लिया, फिर आप सामने वाले को रिप्लाई दे रहे हो इस तरह की बातें। तो मेरा पॉइंट वही कि सॉरी कहाँ है फिर आपके मन में? नहीं है ना फिर? नहीं है, बिल्कुल कुछ वो कैमरे के लिए हो जाता है कि गलती हो गई मुझसे, ये सारी अच्छा बेटी ने बोल दो तो फील हो गया, वो तो मतलब कुछ सेकंड के लिए फील हुआ इसका मतलब, फिर क्योंकि आप दोबारा उसके बाद ही जो ऐड कर रहे हो, सब कुछ इंस्टाग्राम पे चीजें डाल रहे हो, देन उनको इनडायरेक्ट वे में आप ट्रिगर ही कर रहे हो ना उस चीजों को लेकर। और जरूरी नहीं है श्रीसन सही हो, श्रीसन भी अपनी जगह गलत हो सकते हैं भाई। उस मुद्दे को बार बार उठाना उनका कि भाई रिंग में चैलेंज देना, ये सारी बातें अवॉइड की जा सकती थी। थिंग इज ना कि उनसे ये क्वेश्चन, क्योंकि देखिए हरभजन ने इसको पहल दी है, अब उसके बाद अगर आप टॉपिक दोगे किसी को तो कोई तो रिस्पॉन्स करेगा ना। अब आप नहीं कर पा रहे हो, जब उन्होंने रिंग की बात करी तो इसका मतलब आप भी गलत हो। यहाँ पे आपको आंसर करना चाहिए था। बट एनीवेज यहाँ पे जो है ये काफी ज्यादा फिर से ही चर्चा में, देखिए 18-19 साल पुरानी बात है, लेकिन अभी भी ये जो है कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। वो लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है जो शुरू हुई थी वहां पर। अब लड़ाई शायद तभी खत्म होगी जब रिंग में दोनों आमने सामने होंगे। यही होगा तभी आमने सामने, या फिर भाई बैठ के दोनों सुलह कर लो भाई, अब ये टॉपिक हमें खत्म करना है। और प्लस आज के दौर में अगर देखें तो मार्केटिंग कंपनियां भी इनको भुनाती हैं। हाँ बिल्कुल, वो दोनों के एक साथ ऑफर कर देंगे कि हम रिंग का ऐड बना रहे हैं, आप दोनों आ जाओ। राइट, ये भी कॉन्सेप्ट होता है मार्केटिंग का कि भाई पहले बिल्टअप करते हैं दोनों तरफ से, फिर दोनों साथ में आ जाते हैं। हम सबने देखा समय रैना को मुकेश खन्ना के साथ काम करते हुए। वही मुकेश खन्ना थे जिन्होंने कहा था कि गधे पर बैठाकर जूते की माला पहनाकर इनको घुमाना चाहिए। वो साथ में काम कर रहे हैं। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी कई दफा होती है बिल्कुल, लेकिन उसमें वही बात है, हरभजन उसमें भी एग्री हो जाएंगे। बट आप ये देखिए ना, स्टेटमेंट को आप मार्केटिंग में लेके जाना तो फिर वही है कि आप दोनों की इमेज को फिर से और इस टॉपिक को फिर से ज्यादा लुक देना वाली बात है कि इस टॉपिक को आप बढ़ा रहे हो और इसको खत्म करने की जगह आप इसी से लाइमलाइट ले रहे हो, और वही है कि आपको लोग याद रखें, इसी वजह से आप इस टॉपिक पे हो और मार्केटिंग करा रहे हो। एनीवेज एक और मैं विवादित खबर देख रहा था वंशिका, आपने भी देखी हो, अभिषेक पोरेल को लेकर कुछ खबर आई है? एग्जैक्टली, अभिषेक पोरेल को आपको पता होगा यश दयाल जो हैं, और उनका आपको पता होगा काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में रही, इस वजह से आरसीबी में भी नहीं खेला। बट लेकिन अब अभिषेक पोरेल के साथ भी यही हुआ है, उनके साथ एक महिला जो है जिनके साथ वो रिलेशनशिप में होंगे, उनकी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं या जो भी, आई डोंट नो, हमें इसके बारे में पूरी खबर अभी नहीं पता चली है। लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने जो है उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने शादी का उनसे वायदा किया था, सब कुछ है, और अब जब बारी आ रही है शादी की या जो भी उनके जो प्रेशर होगा लड़की की तरफ से, उस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि भाई ये मतलब उन्होंने उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, ये बनाए, सब कुछ बनाया, सबको यूज़ कर लिया उनको एट दी एंड, और अब क्या है कि उनके साथ शादी नहीं कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट उस लड़की का है, और इस पे ये आपको याद ही होगा सर कि यश दयाल वाला बिल्कुल सेम चीज हुई थी। यश के साथ तो कई सारी लड़कियों के नाम वहां पर आए थे, फिर उन्होंने शादी कर ली। शादी किसके साथ करी? उसी के साथ, उनमें से उनमें से एक साथ। लड़की के साथ ही उन्होंने शादी करी। देखिए 23 साल के सिर्फ अभिषेक पोरेल हैं, ठीक है। 2023 में उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए यहाँ पे डेब्यू किया, काफी अच्छा खेलते हैं ओपनिंग में और बहुत ही अच्छा उन्होंने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाई है। 23 साल की उम्र में इतना बड़ा एलिगेशन जो है अगर किसी लड़की की तरफ से आ जाए तो आपके करियर पे बहुत बड़ी बात आ जाती है। नहीं, आ गई है बिल्कुल यहाँ पर। अभिषेक पोरेल का करियर अभी ग्रो कर रहा है, ग्रो नहीं कर पाया है वहाँ पर। हाँ बिल्कुल नहीं, हालांकि उन्होंने आरोपों को डिनाई कर दिया, पुलिस जांच होगी वहां पर, दोनों स्टेटमेंट वहां पर रिकॉर्ड किए जाएंगे। लेकिन देखिए आपको याद हो IPL में इस दौरान जो BCCI ने नियम बनाया था हनी ट्रैप वाला, राइट, कि भाई होटल में बहुत लोग नहीं जाएंगे, गर्लफ्रेंड्स अलाउ नहीं होंगी वहां पर, तमाम बातें BCCI समझ रहा था कि कुछ तो घट रहा है अंदर ही अंदर, क्योंकि बातें भी लीक हो रही थी, इसी वजह से बातें लीक हो रही थी। कई सारे खिलाड़ियों की गर्लफ्रेंड्स पर सवाल उठे थे, वो टीम के साथ ट्रेवल कर रही है, टीम की इन्फॉर्मेशन बाहर दे रही है, तमाम बातें वहां पर कही गई थी। अलग अलग केस BCCI भी स्टडी कर रहा था और IPL खत्म होते ही देखिए अभिषेक पोरेल पर इतना बड़ा आरोप लग जाना, ये दिखाता है कि भाई बात कहीं दूर तक जा रही थी, BCCI इससे सचेत था। और यहाँ पर अबे देखिए आरोप लगाना, आरोप सच है नहीं है वो तो जांच का विषय है। अभिषेक ने खुद बोला है कि पहले अभी जो है जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पुलिस वाले मतलब पुलिस जो है वो जांच का विषय है बिल्कुल भाई, वो उसके बाद वो अपना स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि वो बार बार कोई स्टेटमेंट दे फिर लड़की जो है वो बार बार, क्योंकि उनकी मम्मी, आपको बता दूं कि लड़की की मम्मा भी गई है साथ में, वो दोनों ने जाके FIR दर्ज कराई है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज भी देखिए सर देखने वाले कि रिलेशनशिप ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड है जो भी है ये अलग बात है, लेकिन आफ्टर मैरिज भी तो आप देखिए ना डिवोर्स केसेस कितने ज्यादा हो रहे हैं, तो वो भी तो हो सकता है ना कि बड़ा क्रिकेटर
रहा है, तो वो एक लड़का नहीं, का देखिए, कंसर्न बनना यहाँ पे भी जांच का विषय है ना। हाँ। फिलहाल वो जजमेंट जो है वो कोर्ट पास करेगा कि क्या वो सही है, वो सही है। अलग अलग विषय है कि लड़की सही है, अभिषेक पोरेल सही है, नहीं जानते अभी हम। हाँ। अभी सिर्फ शुरुआती जो खबर सामने आई कि अभिषेक पोरेल पर ये आरोप लगे हैं, वो सिद्ध होते हैं नहीं होते हैं वो जांच का विषय है, वो पुलिस और कोर्ट का काम है वहां पर, लेकिन वो लेकिन बताएंगे। अब हाँ। यश दयाल वाला भी जो है उसका भी हमें कुछ रिपोर्ट या कुछ आई नहीं थी। एट द एंड बस पता चला कि शादी हो गई और अब जो आरसीबी के लिए इस साल खेलना था वो भी टीम से भी बाहर हो गए। लेकिन अगले साल तक आ जाएंगे, हो अगले सकता साल है। अब तो सब सॉर्ट हो गया, क्योंकि Sort, देखिए हाँ। इमेज आपको पता है, आप जिस करियर में हैं यहाँ पे आपके साथ ये चीजें होंगी। अब आपको कैसे यहाँ पे संभल के खेलना है, क्या करना है, ये आपके ऊपर ही होता है। वही चीज उन्होंने यहाँ पे करी है। एनीवेज यहाँ पे जो हम अब बात नहीं, चूंकि दिल्ली से खेलते हैं तो दिल्ली के एक खिलाड़ी हैं। हाँ एग्जैक्टली, नाम- और इन्हीं की टीम के। हाँ, इन्हीं की टीम के एक खिलाड़ी हैं जोफ्रा आर्चर, जो कि इंग्लैंड के जबरदस्त गेंदबाज हैं। उनसे एक बार पूछा गया कि भाई कौन सा ऐसा बैट्समैन आपको लगता है जो कि बड़ा खतरनाक है। हम मान रहे थे रोहित शर्मा का नाम होगा, विराट कोहली का नाम होगा, वैभव सूर्यवंशी का नाम होगा। हाँ। किसका नाम लिया आर्चर ने? भाई आर्चर ने नाम लिया केएल राहुल का। जी हाँ, केएल राहुल को लेकर उन्होंने कहा है, जब उनसे पूछा गया, क्योंकि आपको पता है कि आयरलैंड के बाद जो है इंग्लैंड सीरीज होने वाली है, 5 T20 मैचेस टीम इंडिया खेलेगी। लेकिन देखिए T20 की जो टीम है वहाँ पे केएल राहुल नहीं है, लेकिन जो है आर्चर जो सामना करते हैं आईपीएल में करते हैं केएल राहुल का, उनसे जब वही जो सर ने बोला कि क्वेश्चन जब पूछा गया कि आपको खतरनाक अभी तक का बल्लेबाज कौन लगा कि जिसको आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और आपके लिए मुश्किल पैदा करके लेकर आते हैं, तो उन्होंने सीधा नाम लिया बिना कुछ सोचे समझे केएल राहुल का। नहीं, हमें केएल लगा- राहुल का या पीक केएल राहुल का? हाँ नहीं अभी भी नहीं ऐसे नहीं बोलते पीक केएल, क्योंकि आपको पता है कि इस बार आईपीएल में भी बहुत अच्छे रन बनाए, सबसे ज्यादा हाई स्कोर रन उन्होंने बनाया। 170 और 200 के आसपास उनका स्ट्राइक रेट रहता है और बहुत अच्छा काम उन्होंने ओपनिंग के तौर पे किया है। और सबसे बड़ी बात आर्चर ने इसलिए बताया, यहाँ पे उनका नाम लिया, क्योंकि उन्होंने कहा मैं एबी डिविलियर्स, रोहित शर्मा, विराट कोहली और सारे बड़े बड़े खिलाड़ी को खेल चुका हूँ और उनको आउट भी कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे राहुल को आउट करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। नहीं, कैसे Reason- मुश्किल? मैं समझने की कोशिश कर रहा वही हूँ। मैं बता रही हूँ। रीजन ये है कि वो टेक्निकली इतना अच्छा खेलते हैं और उनको पता है कि जो गेंदबाज है जिस तरीके से वो गेंद कर रहे हैं उसको संभल के खेलना। और आपको पता है कि टेस्ट में भी, ओडीआईज में भी वो यही चीज करते हैं। इवन हमने कितनी बार आईपीएल में मैं कहता हूँ व्हाट इफ अगर इंग्लैंड में इंडिया और इंग्लैंड की जो सीरीज है 3 मैचों में 3 बार आर्चर उन्हें आउट कर दें। क्योंकि जोफ्रा आर्चर जो गेंदबाज है ना, वो आज जैसी बॉलिंग कर रहे हैं, जैसी ग्लेन फिलिप्स के सामने उन्होंने बॉलिंग की थी, बहुत खतरनाक बॉलिंग है, डेडली बॉलिंग उन्होंने की है। बट उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की थी, बाउंसर्स बहुत अच्छे थे, बट उसके बाद जो उनकी सेंचुरी थी वो नहीं भूल सकते आप गेल फिलिप्स की। तो वही इंतजार मैं सूर्यवंशी का भी कर रहा हूँ कि वैभव सूर्यवंशी और वहां पर आर्चर का मुकाबला किस तरीके से होगा, क्योंकि आर्चर ने कहा है मुझे पता है ये आउट कैसे होते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, इनके Secret साथ उनको खेलता पता हूँ। लेकिन लो भाई, अगली सीरीज आ गई अगेंस्ट, वहां पर अब आर्चर एक तरफ होंगे, एक तरफ वैभव सूर्यवंशी होंगे। बिल्कुल 150-154 की रफ्तार होती है। बिल्कुल नहीं सर, देखिए पिछली बार जो है वो फॉर्म में नजर नहीं आया था। हम बोल रहे थे ये आर्चर है, ये आर्चर है। वो इंजरी से आए थे। इंजरी के बाद से आए थे। उनका आईपीएल में परफॉर्मेंस देख लीजिए और अपनी टीम के लिए देख लीजिए, कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आया। लेकिन इस बार आईपीएल में भी जबरदस्त परफॉर्म किया और अभी देखिए टेस्ट में भी जो न्यूजीलैंड के साथ वहां पे भी परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहा है। दूसरी चीज ये कि अभी भी आप देखेंगे कि जो अभी मैच होने वाले हैं T20 में भी, अभी इस टाइम पे सबसे ज्यादा डोमिनेट यहाँ पे आर्चर कर रहे हैं। लेकिन ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि सबको एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे वो विराट का या फिर रोहित का या फिर वैभव का नाम लेंगे और या फिर किसी और बड़े खिलाड़ी, जिसकी उन्होंने कहा कि मैं सभी खिलाड़ी को खेल चुका हूँ, मैं आउट भी कर चुका हूँ, लेकिन राहुल को आउट करना मतलब उसके लिए उनके लिए स्ट्रैटेजी भी वो कुछ बना कर आएंगे। ये बड़ी खबर इसलिए बनी क्योंकि राहुल का नाम और किसी ने नहीं लिया है। किसी ने पहले नहीं बोला है कि राहुल को आउट करना मुश्किल है। रोहित और विराट और वही रहता है। हम इन्होंने राहुल का नाम लिया इसलिए खबर बन गई कि भाई राहुल, खासकर उन्होंने 2018 वाले उस टूर का भी जिक्र किया। जब राहुल ने बहुत रन बनाए थे, वो फ्लिक किया था वहां पर पीक पर अपने, राहुल ओपनिंग कर रहे थे उस वक्त, ओपनिंग करते थे टीम इंडिया के लिए हर फॉर्मेट में। वो जोफ्रा आर्चर उस वक्त जब नए नए क्रिकेट में इंट्रोड्यूस हो रहे थे, राहुल तब तक अपना मुकाम बना चुके थे। बॉल के साथ वो जोफ्रा आर्चर जाते राहुल सेट हो चुके थे तब तक, राहुल अपना मुकाम बना चुके थे। हालांकि राहुल के साथ इंजरी हुई, फिर तमाम चीजें XYZ वहां पर हुई, लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट है वहां पर कॉन्टेस्ट होने वाला है वो काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इंग्लैंड में राहुल खेलेंगे जिस ऑर्डर पर आर्चर उनके सामने होंगे वहां पर, और आर्चर के अलावा मुझे कोई गेंदबाज दिखता नहीं है इंग्लैंड में। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और इस टाइम पे देखिए फॉर्म में भी चल रहे हैं और आईपीएल से देखिए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उनका देखने को मिल रहा है। और यहीं पे वही प्लेयर है जो कि अभी T20 वर्ल्ड कप में भी आपको देखा होगा कि डोमिनेट कर रहे थे, फिर उसके बाद आईपीएल में और अभी टेस्ट में भी, और अब ओडीआई सीरीज जो है वहां पे उनका सामना जो होगा राहुल से होगा। तो वहीं पे हमें लग रहा है कि, लेकिन मुझे क्या लगता है कि जितने भी प्लानिंग करके लेकर जाओ, देखो T20 में आपको वैभव को लेकर प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग की आपको पता सीक्रेट पता है, बट मुझे लगता है कि वैभव तैयारी के साथ आएंगे। उसके बाद राहुल को लेकर जो आपने
स्टेटमेंट दिया है ना राहुल, और क्योंकि ओडीआई में आप उनको बीट नहीं कर सकते। बट मेरा सवाल ये, राहुल खेलेंगे कैसे 11 में मुझे पता ना, हाँ, क्योंकि पिछली बार जैसे कहाँ राहुल को किस तरीके से खिलाया जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ईशान किशन को बोलिए आप रेस्ट करिए, राहुल खेलेंगे। बिल्कुल। लेकिन ईशान किशन उसके पहले 7 T20 खेल चुके होंगे। वॉशी को बिठाइए, उनको बैठा सकते हैं। वॉशी को बिठाइए, ईशान को भी खिलाइए और राहुल को भी नहीं, खिलाइए। ईशान किशन अगर T20 में नहीं चले फिर आप आराम से बैठा देंगे, चल ठीक है। लेकिन अगर जो 5 T20 इंग्लैंड में है, जहाँ राहुल तो होंगे नहीं, वहां पर ईशान किशन होंगे, उनका अगर बल्ला चल गया फिर राहुल के लिए मुसीबत है। हाँ, फिर मुसीबत है, लेकिन मुझे क्या लगता है मुसीबत में ही राहुल निकालते हैं मैचेस को, और ये चीज उन्होंने करके भी दिखाई है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यही है कि ये काफी चैलेंजिंग रहने वाला है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें T20 सीरीज तो इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी, लेकिन अब यहाँ पे इंग्लैंड वाली सीरीज जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी। बाकी परफॉर्मेंस कैसा होता है, क्योंकि देखिए 3 मैचेस खेले जाने वाले हैं ओडीआई में, वहाँ पे विराट की जो कमबैक हो रहा है, क्योंकि विराट ने अभी अफगानिस्तान सीरीज नहीं खेली, अब उनका कमबैक देखने को मिलेगा। रोहित इतना खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो इस सभी क्रूशियल सीरीज उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आर्चर वर्सेस रोहित। हाँ, एक ये कॉम्बिनेशन देखना है कि आर्चर के सामने रोहित शर्मा वहां पर क्या करेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे। पहला तो सर्वाइवल का चैलेंज होगा वहां पर। राइट 39 की एज में आर्चर जब वहां पर 150 डाल रहे होंगे, रोहित बड़े आसानी से पुल करते थे अपने पीक पे जब थे। लेकिन अब इस एज में आकर जब रिफ्लेक्सेस वैसे नहीं है, वहां पर रोहित का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है। राहुल की हमने बात की, भाई राहुल से तो खुद ही आर्चर डरते हैं, तो वो तो वैसे ही गियर डाल देंगे। अच्छी बात है राहुल जिस ऑर्डर पर बैटिंग करने आते हैं, आर्चर वहां नहीं होते हैं। वही मैं बोल रही हूँ, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि कितना भी प्लानिंग कर लो, और मतलब राहुल को ओडीआई फॉर्मेट और टेस्ट में तो कोई बीट नहीं कर सकता। इसलिए मुझे लगता है आपके हिसाब से इनको मुश्किल है, ठीक है, और आपको और ज्यादा मुश्किल है वो दिखाएंगे। बट लेकिन मैं बोल रही हूँ आपको फिर से कि मुझे लगता है कि ओडीआई सीरीज जो है वो किसी भी तरह राहुल ही निकालेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी हमने वो चीज देखने को मिली। अवे मैचेस में जो है सबसे ज्यादा अच्छा स्कोर स्टैट्स अगर देखें तो राहुल के ही साथ जाता है। खैर, सबसे हमने यहाँ पे जो है सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए आप लोगों के साथ, दर्शकों के साथ ही पूछ के जाते हैं कि भाई वनडे सीरीज में जो हम बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा। जो ओडीआई सीरीज होगी उसके पहले T20 हो जाएगी, लेकिन हम वनडे का सवाल आपके साथ छोड़ के जाते हैं कि वनडे सीरीज में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन जो 3 वनडे इंग्लैंड के सामने कौन बनाएगा। वहां पर अपना नाम कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा भाई कि ये खिलाड़ी मुझे लगता है सबसे ज्यादा रन बनाएगा और टीम इंडिया को वनडे सीरीज वो जिताएगा।